सफ़ेद कबूतरी। चैनो आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी अपने दाने दुनके की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो इसने देखा इसका बच्चा घोंसले में नहीं है। इसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा लेकिन इसका कहीं पता ना चला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकली कि जब तक बच्चा ना मिलेगा वो इसे ढूंढती रहेगी और उड़ती रही। हर तरफ अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। वो कहीं न मिला। आखिर थक हार कर वो नहर के किनारे आ बैठी और रंजू गम के मारे रोने लगी। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। इसने जो कबूतरी को इस तरह रोते देखा तो पानी से सार निकाला और बोली, यह खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो इस तरह रो रही हो? क्या तुम बीमार हो? उसे प्यास लगी और वो पानी पीने नहर में आया। इसलिए मैं इसको ढूंढने जाती हूँ। तुम भी इसे ढूंढो। रोने से कोई फ़ायदा नहीं। इससे तुम्हारा बच्चा मिलने से तो रहा। कबूतरी ने मछली का शुक्रिया अदा किया और इसे अल्लाह हाफिज़ कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो इसे ढूंढती रही लेकिन जब वो ना मिला तो थक हार कर एक खेत में ज़मीन पर बैठ गई। इसे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। इसका दिल भर आया और वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था, इसने इसे देखा, उसके पास आया, पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर भूखी हो तो मैं तुम्हें इस खेत में ले चलता हूँ। यहाँ तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। कबूतरी ने रोते हुए जवाब दिया, मैं भूखी नहीं हूँ। खरगोश बोला, फिर क्या बात है, क्यों रोती हो? मछली बोली, हो सकता है इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज़ और शादाब जंगल था जिसके बीचों बीच एक नहर बहती थी। यहीं एक सफ़ेद कबूतरी अपने एक बच्चे के साथ। बड़े कबूतरी ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ नहीं है। मुझे डर ये है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा और क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है इसलिए गुम हो गया होगा। मछली ने कहा, तुम्हारा फर्ज था कि इसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम्हें इस वक्त क्या रंज होगा। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए और भी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा बच्चा बहुत छोटा था। वो नहीं जानता था कि अपनी हिफाजत कैसे करे। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। मैं इसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाती हूँ। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा खो गया। सुबह से ही वक्त हो गया, वो नहीं मिला। मैं हर तरफ इसे तलाश कर लिया। खरगोश बच्चा पानी में मसरूफ था लेकिन इसने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को तलाश करने में तुम्हारी मदद करूँगा। जितनी तेज़ी से मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा और सारे जंगल में इसे तलाश करूँगा। कबूतरी ने इसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। खरगोश भी कबूतरी के बच्चे को जंगल में तलाश करने के लिए रवाना हो गया। अपने बच्चे की तलाश में उड़ते उड़ते कबूतरी की निगाह एक गधे पर पड़ी जो एक सब्ज़ार में खड़ा घास चर रहा था। वो इसके पास आई और पूछने लगी, क्या तुमने एक छोटा सा सफ़ेद कबूतर देखा है? गधे ने अपनी पूरी हिमाकत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कोई गधा देखा जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे हमेशा या तो घास खाते रहते हैं या बोझ उठाते चलते रहते हैं। दोनों हालतों में हमारा सर नीचे झुका रहता है। इसी दौरान एक काली बिल्ली वहाँ आ गई और यूं ही पूछने लगी, क्या बात है? गधे ने कहा, इस कबूतरी का बच्चा खो गया, तुमने इसे तो नहीं देखा? बिल्ली बोली, अफसोस कि मैंने इसे नहीं देखा। अगर वो मुझे मिल जाता तो मेरे नाश्ते का इंतज़ाम हो जाता। इस अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल भर आया और वो रोने लगी। बिल्ली कबूतरी को रोता देख कर बोली, मेरे ख्याल में बेहतर है कि तुम अपने आपको मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊँ। इस तरह तुम्हारा गम भी मिट जाएगा और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा। गधा बिल्ली की ये बातें सुनकर गुस्से में आ गया और डांट कर बिल्ली से कहने लगा, अगर तो इसी वक्त यहाँ से चली ना गई तो तेरे ऐसे लात रिसीव करूँगा कि तू गाँव के भूखे कुत्तों के पास जा पड़ेगी। बिल्ली ने जो ये बात सुनी तो वहाँ से भाग जाने में ही अपनी खैरियत समझी। बिल्ली के जाने के बाद गधा कबूतरी से बोला, जल्दी करो, रात आ रही है, तुम हो जाओ। बिल्ली की बातों से खुद को काम न करो। कबूतरी ने गधे का शुक्रिया अदा किया और इसे अल्लाह हाफिज़ कहकर अपने बच्चे की तलाश में उड़ गई। अब रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। थकी हारी गमज़दा कबूतरी ने लाचार अपने घोंसले का रुख किया। जब वो घोंसले में पहुंचे तो खुशी से चिल्ला उठी, मेरे बच्चे! इसका नन्हा सफ़ेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी की आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। इसने अपने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ थे? बच्चे ने जवाब दिया, मैं ज़रा इधर उधर सैर करने घोंसले से निकल गया था।
लेकिन जब वापस आने के लिए पलटा तो घर का रास्ता। कबूतरी ने पूछा, फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे रास्ता तो याद नहीं रहा था, बस अंदर से किसी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। कबूतरी को याद आया कि जब वो छोटी सी तो एक दिन इसी तरह खो गई थी। वो कहने लगी, मेरे बच्चे तुम ठीक कहते हो, जब कोई अपनी राह खो देता है तो घर की मोहब्बत इसको राह दिखाती है और घर तक पहुँचा देती है, चाहे खतरनाक दुश्मन ही क्यों ना राह में बैठे।